यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की गंभीर विसंगतियों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया, लेकिन भाजपा की जो केंद्र सरकार थी जिसने इसको लागू किया तो आज तक इसे रोल बैक नहीं किया है। हम लोग लगातार 13 जनवरी से इसे रोल बैक करवाने के लिए, विसंगतियां दूर करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भाजपा की जो केंद्र सरकार है उसको सुनवाई नहीं कर रही है। हमने 8 मार्च को भी कॉल लिया था और बड़ी संख्या में हम दिल्ली पहुंचे, लेकिन हमारी अनुमति इन्होंने रद्द की थी, हमारी गिरफ्तारियां की थी। अभी अंतिम पड़ाव हमने सुनिश्चित किया है, उसको लेकर जनता को जन जागरण के लिए, जन चेतना के लिए हमने 15,000 किलोमीटर की यात्रा का आयोजन किया और साथ ही साथ वृंदावन से 18 अगस्त को हम लोग पद यात्रा का भी आयोजन कर रहे हैं और दिल्ली पहुंचेंगे 23 अगस्त को। कुल मिला के इन विसंगतियों को दूर करना हमारा दायित्व है। विसंगतियों में जो गंभीर विसंगति वो यह है कि जो संविधान ने हमें मूलभूत अधिकार दिए वो इस गजट के माध्यम से छीने गए। इस गजट में कहीं भी सामान्य वर्ग का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है। साथ ही साथ आप देखिए, इसमें इस गजट में यदि हमारे बच्चों पे आरोप लगते हैं तो उन बच्चों पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी और निर्दोष छूटते हैं तो जिसने फरियाद की है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही इस गजट में कहीं भी सामान्य वर्ग के छात्र से के साथ अन्याय होता है तो उसकी सुनवाई का प्रावधान नहीं किया। जांच की समिति बनी है, उसमें सामान्य वर्ग को कोई स्थान इन्होंने नहीं दिया। और तो और इन्होंने जो संस्थापक के संचालक उनको डराया गया है लिखित में इस गजट के माध्यम से कि यदि इन्होंने समता समिति को नहीं माना तो उनका जो ग्रांट है वो कैंसिल कर दिया। कुल मिला के सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को जन्म से इन्होंने अपराधी बना दिया है। हमें पता है यूजीसी लागू हुआ है दिल्ली से, लागू करने वाले दिल्ली बैठे हैं तो हम इसको रोल बैक भी दिल्ली से ही करवाएंगे। इसलिए 23 अगस्त का दिन हमने चुना है। 23 अगस्त को 1:15 बजे शाह ऑडिटोरियम में हम लोग लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। आपके माध्यम से मैं कॉल देना चाहता हूं, जो भी मुझे सुन रहे, सामान्य वर्ग के जितने भी नागरिक मुझे सुन रहे, छात्र छात्रा मुझे सुन रहे, ये लड़ाई लड़नी है और जीतनी है तो बड़ी संख्या में हमें दिल्ली पहुंचना होगा। हम आपका इंतजार करेंगे, आप आए और दिल्ली पहुंचकर इसे रोल बैक कराने में हमारा योगदान दें। लगातार आप आंदोलन हैं, क्या सरकार ने अभी तक आपकी मांगों पर कोई ध्यान दिया या नहीं? लगातार 13 जनवरी से हम लोग यूजीसी रोल बैक करवाने के लिए, विसंगतियां दूर करवाने के लिए कार्यशील है, सक्रिय है, लेकिन इन्होंने हमेशा हमारे आयोजन को रोका है। जबकि अन्य कोई संगठन या व्यक्ति कार्यक्रम की लिए अनुमति लेता है तो उन्हें अनुमति दे दी जाती है, लेकिन सामान्य वर्ग की अनुमति देकर रद्द भी करी जाती है। तो भेदभाव क्यों, पक्षपात क्यों? आज हमें संविधान ने जो अधिकार दिया है, अनुच्छेद 14, 15, 21 ने समानता और स्वाभिमान से जीने का, वो बचाने की नौबत क्यों आई? आज दुर्भाग्य देखो, जिस सरकार को, जिस भाजपा की पार्टी को हमने सत्ता में स्थापित किया, आज वही पार्टी हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर रही है। और दुख की बात तो यह है, जो लोग हमारे कोटे से टिकट लेते हैं, हमारे कोटे से जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, हमारे वोट से जीत के सत्ता में आते हैं, वो भी जब सदन में ऐसे काले कानून आते हैं, ऐसे गजट जब लाए जाते हैं तो वो एक शब्द नहीं बोलते। इसे रोकने में उनकी कोई भूमिका हमें देखने को नहीं मिली। तो हम आपके माध्यम से कहते हैं भाजपा की केंद्र सरकार को, यदि बच्चों का भविष्य असुरक्षित हुआ तो आपका भी भविष्य हम असुरक्षित कर देंगे। ये हमारी खुली चेतावनी है। भाजपा को बहिष्कार होगा। हम लोग व्यक्तिगत घर घर जाके बहिष्कार करवाएंगे, कुलदेव की कसमें खिला के करवाएंगे, क्योंकि भूतकाल में भी हम पर कई काले कानून थोपे इस सरकार ने। और तो और भविष्य में ऐसे काले कानून हमारे बच्चों पे ना थोपे जाए, हम पर ना थोपे जाए, उसके लिए भी 23 अगस्त निर्णायक है। देश की युवा पीढ़ी से क्या देखिए, यूजीसी जो है वो देश के युवाओं का विषय है। आज इस यूजीसी की वजह से देश के जो सामान्य वर्ग के जो युवा है, उन युवाओं का भविष्य असुरक्षित हुआ है। यानी उनको जन्म से ही अपराधी घोषित करने का कार्य इस भाजपा की केंद्र सरकार ने किया है। मैं युवाओं से खास कहना चाहूंगा कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, इस संसद में नहीं चाहिए, इस विधायक में नहीं चाहिए जो हमारे भविष्य पर प्रहार करे। तो हमें आने वाले समय में यदि हमारे को न्याय नहीं मिलता है तो युवाओं को खास मेरा आग्रह है कि आपको इनका बहिष्कार करना होगा। और तो और आपको 23 अगस्त को मैं व्यक्तिगत आपसे आग्रह करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं, आपको कॉल देता हूं कि 23 अगस्त को इतिहास रच दो, दिल्ली को घेर लो, बड़ी संख्या में आ जाओ, क्योंकि ये लोकतंत्र है। सर गिनाओगे तो सफलता मिलेगी।
सर, इस मांग को लेकर के केंद्र सरकार ने अगर काले कानून की मांग को पूरा ना किया तो आगे आपका क्या कदम है? मैं आपसे कहता हूं, बिना मांग को मनवाए दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। इस बार 23 अगस्त को बैठ गए तो बैठ गए, फिर जब तक काला कानून रोल बैक नहीं होगा दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हमने ये सुनिश्चित किया है कि वहां हम इकट्ठा होंगे, हमारी पंचायत बैठेगी, पंचायत वहां से निर्णय करेगी कि हमें शिक्षा मंत्री के वहां जाना है, या हमें भाजपा कार्यालय जाना है, या हमें यूजीसी कार्यालय जाना है, या प्रधानमंत्री के पास जाना है। हम वहां से सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं देश के नागरिकों को कि ये जो यूजीसी है लागू दिल्ली से हुआ है, लागू करने वाले दिल्ली बैठे हैं, तो डर भी उन्हें ही दिखाना पड़ेगा, तब जाके हमें न्याय मिलेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बड़ी संख्या में 23 तारीख को पहुंच जाए शाह ऑडिटोरियम, 1:15 बजे नई दिल्ली। हम आपका इंतजार करेंगे। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं।